नमस्कार, मैं हूं अमन पिलानिया। अभी फिलहाल बहादुरगढ़ बाईपास पर हैं। आज यहां पर हरियाणा भाईचारा ग्रुप के नाम से एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। छोटू राम जयंती के नाम पर यह प्रोग्राम रखा गया है। हरियाणा ग्रुप भाईचारे के नाम से लंबे समय से यहां पर एक धरना चलाया गया था। उस धरने को कुछ युवा चला रहे थे। कुछ युवा जेजेपी पार्टी से संबंधित भी रखते हैं, आईटी सेल से उनका संबंध है। अभी हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र संधू जी हैं, जो जेजेपी आईटी सेल के प्रभारी हैं और जेजेपी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। उनसे जानते हैं आज किसान आंदोलन के बारे में, क्योंकि लंबा समय किसान आंदोलन का हो गया है। कुछ बातें मानी भी हैं सरकार की तरफ से, कुछ बातें अभी बाकी भी हैं, तो उनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार अमन जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि इतनी निर्भीकता के साथ कितने लंबे समय से आप कर रहे हैं। सोशल मीडिया के सबसे मजबूत साथी रहे हैं और आज इतनी निर्भीक पत्रकारिता के माध्यम से पूरे प्रदेश को ही नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा पूरे देश को सजग कर रहे हैं। इसके लिए आपका मैं आभार प्रकट करता हूँ। देश की तरफ से धन्यवाद के पात्र हैं आप। आज जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है, कुछ लोग इसको राजनीतिक भी देखते हैं, क्योंकि लंबे समय से आपकी पार्टी के युवाओं के द्वारा लंबे समय से किसानों के साथ मिलकर धरना चलाया गया था हरियाणा ग्रुप भाईचारे के नाम से। आज छोटू राम जयंती पर प्रोग्राम आयोजित किया गया है, तो किस प्रकार देखते हैं इन बातों को आप? राजनीति का आरोप लगता है, एक तरफ किसान आंदोलन का आप साथ दे रहे हैं। अमन जी, आप तो बड़े लंबे समय से देखते हैं कि जितने भी युवा इसमें सक्रिय रहे हैं और आंदोलन की शुरुआत से जो सक्रिय रहे हैं, जो सही बातें जो किसानों की के सामने रखी हैं, तीनों कृषि कानून जब पहले अध्यादेश थे फिर ये कानून बने, इनकी सच्चाई लोगों के सामने जो रखी है, तो हमारी टीम ने रखी है, हम लोगों ने रखी है और हमने लंबे समय से इसके लिए संघर्ष किया है। और इवन मैं तो आप बताइए, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ में एसोसिएट प्रोफेसर था, इतनी बड़ी वो थी, मुझे लगा कि मैं वहाँ से शायद इसी तरीके से हम नहीं कर पा रहे आंदोलन, तो मैं तो नौकरी छोड़ के दोबारा से मैं इस मैदान में आए थे, दोबारा से मैंने इस एमडी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था। तो मैं ये बता रहा हूँ कि हम सच्चाई के साथ रहे हैं, किसानों के साथ रहे हैं। किसान कमेरे की लड़ाई हम सदी मतलब वर्षों से लड़ते आ रहे हैं। और आप चाहे पीछे का आप जब का भी देखोगे, चाहे आप हमारी पोस्ट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हम किसानों के साथ हैं, थे और हमेशा रहेंगे। एक साल का समय होने को है, 27 नवंबर के दिन एक साल हो जाएगा किसान आंदोलन को। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी देश के नाम एक संबोधन करते हैं, उसमें कहते हैं कि 3 कृषि बिल वापिस लिए जाएंगे। उसके बाद एक सोशल मीडिया पर उफान आ जाता है, हर पार्टी के नेता, कोई कहता है कि हमारे वजह से बिल वापिस हुए हैं, कोई कहता है हमारी वजह से बिल वापिस हुए। वहीं पर जेजेपी पार्टी के कार्यकर्ता, जेजेपी आईटी सेल भी एक पोस्टर वायरल करती है कि दुष्यंत चौटाला की वजह से बिल वापिस हुए हैं। देखिए, इस आंदोलन में इतने बड़े सत्याग्रह में जितना भी योगदान है, वो सभी बधाई के पात्र हैं। हर आदमी ने किसी न किसी तरीके से योगदान दिया है। किसी ने सड़क पर बैठ के योगदान दिया है, किसी ने विदेश में बैठ के योगदान दिया है, किसी ने अच्छी पोस्ट लिख के योगदान दिया है, किसी ने अच्छे गीत गाकर योगदान दिया है। तो मैं कहूँगा इसमें तो सभी का योगदान है, और चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा आदमी हो, ये सब किसानों का बड़ा एक आंदोलन था। इसमें किसान ही बधाई के पात्र हैं। ये आंदोलन में सबकी जीत है। मैं तो ये कहूँगा इसका श्रेय सभी उन लोगों को मिलना चाहिए जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन में साथ दिया है। दुष्यंत चौटाला, आज तक की डिबेट में पहले एक उनका बयान सुनने को मिलता था कि अगर आप कोई भी कानून उसको काला कहोगे तो किस प्रकार काम चलेगा। आज कानून वापस हो जाते हैं तो वाहवाही लूटने का समय आ गया है। देखिए, थोड़ा सा इसमें आप ये देखिए, जब ये कानून पास हुए ना, लोकसभा से पास हुए, फिर ये राज्यसभा से पास हुए, पहले ये अध्यादेश बना, इसमें तो इससे तो दुष्यंत चौटाला जी का, जननायक जनता पार्टी जी का किसी भी तरह का योगदान नहीं था। और कानून जो होता है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म से संसद से पास होकर आता है, उसको हम इस तरीके से नहीं कह सकते जिस तरीके से आप कह रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस समय पे उनके द्वारा एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर हरियाणा के नेता है, उनके पास मंत्री पद है। तो मैं कह रहा हूँ कि उनका जो वक्तव्य था कहीं ना कहीं संवैधानिक दृष्टि से, लोकतांत्रिक दृष्टि से सही था। अब दिग्विजय सिंह चौटाला की एक ट्वीट वायरल हो रही है, उनमें मांग करते हैं कि जो मुकदमे वापस किए जाएं, किसानों को मुआवजा दिया जाए या उनकी मूर्ति बनाई जाए। तो क्या आपको लगता है, एक सरकार भी है हरियाणा में, किसान नेताओं का कहना कि 70,000 के करीब केस किसानों पर लगे हैं, तो उसके दौरान आपको लगता है कि ऐसी ट्वीट करनी चाहिए? मौजूदा सरकार है, गठबंधन की सरकार है, उनके हाथ में हरियाणा में लगे केस वापस लेना, फिर वो केंद्र से मांग कर रहे हैं। देखिए, आप इसको समझिए अमन जी, दो तरह का, एक संगठन है, एक सरकार है। संगठन और सरकार दोनों अलग अलग हैं। सरकार वो पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं और पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते उनकी जो मांग है इस देश की जनता के प्रति
के लिए है, उनके हितों के लिए है। और मैं तो ये भी मानता हूँ कि हमेशा आप पहले से भी देखिए, जब ये कांग्रेस पार्टी थी, उन आज़ादी से पहले का भी था, जो प्रतिनिधि होते थे वो अलग होते थे, जो संगठन के पदाधिकारी वो अलग होते हैं। इवन कांग्रेस पार्टी में भी, भारतीय जनता पार्टी में भी, सभी पार्टियों में ये चलता आया है कि जो संगठन के लोग मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, मुद्दे रखते हैं। आप देखिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन आज भी मुद्दों पे को लेके सड़कों पे कई बार रहता है, डिमांड करता है। इसी तरह हमारा संगठन है इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, सो आज भी मांग करता है। तो मैं कहता हूँ पार्टी एक दल है जिसका काम लोगों को जगाना है, और सरकार है उसमें एक अलग प्रतिनिधि, दो अलग अलग रूप हैं। तो दिग्विजय चौटाला जी की इस बात को आप पार्टी के प्रदेश महासचिव होने के नाते देखिए, और ये उनकी मांग सही है, और हम भी इस मांग का समर्थन करते हैं। सभी लोग कहते हैं और होते भी आए हैं, क्योंकि ये तो एक पवित्र हवन था, यज्ञ था। इसमें जिसका भी योगदान दिया उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनके ऊपर मुकदमे नहीं होने चाहिए। सरकार से पहले की बात करें, हम 2019 से पहले की बात करें, दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा थी कि मैगजीन में उनके नाम आने लगे थे। इंडिया के टॉप लीडर्स में दुष्यंत चौटाला का नाम था, जब वो हिसार से एमपी थे। जब डिप्टी सीएम बने और किसान आंदोलन की शुरुआत हुई कहीं ना कहीं, तो लाठीचार्ज हुआ किसानों पर, कहीं ना कहीं विरोध का सामना दुष्यंत चौटाला व उनकी पार्टी के नेताओं को करना पड़ा, बीजेपी पार्टी के नेताओं को भी करना पड़ा। एक समय के अंतराल में जहाँ नेता जाते हैं विरोध हुआ, दुष्यंत चौटाला जींद में आते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, विरोध होता है। अब कृषि बिल वापस होने का मोदी जी ने कहा कि बिल वापस होंगे, जो मेन मुख्य कारण था वो वापस हो रहे हैं। तो क्या अब लगता है कि जनता के बीच में दुष्यंत चौटाला जाएंगे या बीजेपी के नेता जाएंगे, क्या उनका पहले जो स्वागत होता था उसी प्रकार होगा? देखिए, दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा के सबसे सक्रिय राजनेता हैं, सबसे एक ऐसे राजनेता हैं छोटी सी उम्र में जो सबसे ज़्यादा जागरूक है, एक दूरदर्शिता रखते हैं, हर मुद्दों पर उनकी पकड़ है, हरियाणा प्रदेश के लिए काम करे। अभी 75% का जो कानून हरियाणा के प्रदेश के लोगों के लिए उन्होंने बनाया है। मैं तो ये कहता हूँ कि इतने लोगों से वो जुड़े हुए हैं, शायद जितने लोगों से वो बात करते हैं, जितना उनका बड़ा संगठन है, जितने लोगों के वो काम करते हैं, शायद पूरे देश का कोई ऐसा नेता नहीं है। वो थोड़ी सी जिस भी तरीके से हम लोगों को समझाने में असफल रहे, या जिस तरीके से बताने में असफल रहे हैं सर, और इसमें हमारा किसी भी तरह का योगदान भी नहीं था जो कानून बने, तो दुष्यंत चौटाला जी तो हमेशा मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़े हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप देखना, समय जल्द ही लोगों को सच्चाई सामने आएगी, लोग समझेंगे। और दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा के प्रमुख नेता हैं, बड़े नेता हैं, जागरूक नेता हैं, मेहनती नेता हैं, शिक्षित नेता हैं, और वो उसी तरीके से उसी मुकाम पर, इवन उससे भी बड़े मुकाम पर पहुंचेंगे। और हरियाणा के मजबूत नेता के रूप में वो दोबारा से लोकप्रियता तो उनकी आज के दिन भी सबसे ज़्यादा है। आप कंपैरिजन कर लीजिए किसी भी नेता के साथ, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कर लीजिए या ग्राउंड पे कर लीजिए, सबसे ज़्यादा मजबूत नेता है वो। अगर लोकप्रियता की बात करें, बड़ौदा उपचुनाव भी हुआ है और एलनाबाद उपचुनाव भी हुआ है, बीजेपी का कैंडिडेट आया दोनों जगह पर, लेकिन बीजेपी पीछे क्यों हटी अपना कैंडिडेट लाने को? नहीं, ये आप जननायक जनता पार्टी कहीं पे भी पीछे नहीं हटी। देखिए, आप बड़ौदा उपचुनाव में का जो पिछला चुनाव समीकरण था, उसमें कौन सा कैंडिडेट आगे पीछे था। इसी तरह जो एलनाबाद का चुनाव था, उसमें जो पिछला विधानसभा आम चुनाव हुआ, उसमें कौन आगे पीछे था। इसमें दोनों ही सीटों पे हमारा हक नहीं बनता था। ये भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, और भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार इस पे आने भी चाहिए थे, आए भी हैं। और आप हमारा जो योगदान रहा है, आप एलनाबाद में देख लीजिए, सबसे मजबूती के साथ जननायक जनता पार्टी ने साथ दिया है, और इस तरीके की छोटी सी जीत के साथ उनको रुकना पड़ा है अभय चौटाला जी को। तो मैं यही कहूँगा कि जननायक जनता पार्टी का इन सीटों पे कोई हक नहीं था। हम हरियाणा की बात करें, जब आईटी सेल की बात आती है तो दुष्यंत चौटाला की आईटी सेल का नाम पहले नंबर पे आता है। दुष्यंत चौटाला की आईटी सेल मजबूत आईटी सेल है, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान बहुत से साथी दुष्यंत चौटाला का साथ छोड़ गए। आईटी सेल की बात करें या ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, तो बहुत से साथी दुष्यंत चौटाला का साथ छोड़ गए। क्या आपको लगता है दुष्यंत चौटाला वापस उन साथियों को साथ लाने में कामयाब रहे? देखो, मेरी नज़र में और मेरे नोटिस में, क्योंकि मैं आईटी सेल में मैं भी सक्रिय रूप से काम करता हूं, ऐसा एक भी साथी नहीं है जो जननायक जनता पार्टी की आईटी सेल को छोड़ के गया। मुझे नहीं लगता कोई आदमी दुष्यंत जी की कार्यशैली से, उनके काम से, किसानों के प्रति उनके समर्पण से नाराज होगा। और जस्सू गोयत कुंगड़ एक फेसबुक पे हैं, वो पहले दुष्यंत के बहुत करीबी माने जाते थे, दुष्यंत के प्रति बहुत ही उनकी पोस्ट देखने को मिलती थी। अन्य भी बहुत से साथी हैं, लेकिन किसान आंदोलन के चलते वो साथ छोड़ देते हैं। नहीं, उन कुछ अलग मुद्दे और अलग कारण हो सकते हैं। मैं ये बात आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। आप चाहे तो आप इसके बाद इंटरव्यू के बाद हम बात भी कर सकते हैं। इसके पीछे किसान आंदोलन बिल्कुल भी कारण नहीं था। जैसे अब किसान आंदोलन की बात करें, लंबे समय से धरना रहा है वालोर चौक पर, बहादुरगढ़ बाईपास पर। अब आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है छोटू राम जयंती पर, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, चौधरी छोटू राम जी सबसे सम्मानित किसान नेता रहे हैं। उनका सबसे ज़्यादा
अगर देश के किसानों के लिए अगर सबसे ज़्यादा काम किसी ने किया है, चौधरी छोटू राम जी ने किया है। वो दीन बंधु मसीहा है किसानों के, वो भगवान है। मैं ये मानता हूँ कि आज मजबूत जो किसान है तो चौधरी छोटू राम जी की उस लड़ाई के कारण है जो अंग्रेजों के समय पे उन्होंने लड़ी थी। और हम तो हर वर्ष दीन बंधु चौधरी छोटू राम जी की जयंती को सेलिब्रेट करते हैं। हम 24 नवंबर को भी सेलिब्रेट करते हैं, फिर बसंत पंचमी को भी हम सेलिब्रेट करते हैं। और उसी सेलिब्रेशन में आज हम बालोर चौक पे कर रहे हैं। बालोर चौक पे सेलिब्रेट करने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, एक लंबी लड़ाई जो थी किसानों ने जीती है, और उसके जो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं चौधरी छोटू राम जी रहे हैं। इसीलिए हम ये बड़ा अच्छा सुनहरा सा एक त्योहार सा हमारे लिए आज, इसीलिए हम बालोर चौक पर इसको आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। धन्यवाद जी। इसमें हम उन सभी किसानों को सम्मानित करेंगे जिनका योगदान रहा है इस किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। तो साथियों, ये थे डॉक्टर वीरेंद्र संधू, जो जेजेपीआईटी सेल के प्रभारी हैं और प्रवक्ता भी हैं। इन्होंने अपने विचार रखे हरियाणा की राजनीति और किसान आंदोलन को लेकर। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहादुरगढ़ बाईपास से अपने सहयोगी के साथ मैं अमन पिलानिया।